Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again. गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी का नेम, सेंट आना यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आ जाएगा स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़। इसमें जब आप आएंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पीएचडी कॉल्स आप यहाँ से भी दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी के ऊपर जाके यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पीएचडी की कॉल्स लिखी होंगी, वो भी ओपन कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से पीएचडी कॉल्स हैं हम ओपन कर लेते हैं। अभी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। यहाँ पर लिखा हो हाउ टू अप्लाई कॉल पीएचडी 2025-2026। उसके ऊपर प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ से आपने किस तरह करना है। तो आप कोई भी ऐसे सबसे पहले प्रोग्राम चूज़ कर लेंगे अपना। कोई भी प्रोग्राम आप चूज़ कर, फॉर एग्जांपल मैं बायो रोबोटिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, पीएचडी इन बायो रोबोटिक्स। तो ये इस प्रोग्राम की ऊपर डिटेल लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्या उसमें एडमिशन लिखा हुआ है, किस तरह एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी। आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एमएससी मास्टर्स आपके पास होना चाहिए। और स्कॉलरशिप के बारे में लिखा हुआ है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप 3 ईयर के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी और एनुअली वो रिफ़ंड मतलब न्यू रिन्यू होगी। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने अप्लाई करना है और कोई ख़ास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपका मतलब एडमिशन बहुत इजीली इस यूनिवर्सिटी में हो सकता है। और उसके बाद आपके पास वो बोल रहा है 100% एम्प्लॉयमेंट रेट है इस यूनिवर्सिटी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री हासिल करते हैं, नीचे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो दिए हुए हैं जो क्या हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जाके आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा इसका रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप रैंकिंग भी जाके चेक कर सकते हैं डिटेल में जाके। हम चलते हैं कॉल फॉर एप्लीकेशन 2025-2026 आपने किस तरह अप्लाई करना है। अब इसमें वो बोल रहा है 15 पोजीशंस विद स्कॉलरशिप अवेलेबल है सिर्फ इस एक डिपार्टमेंट के अंदर। 9 स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फंड की जा रही हैं। अब स्कॉलरशिप फंडिंग इंस्टीट्यूट बताए हुए हैं। व्हाट डज द पीएचडी इन रोबोटिक्स ऑफर, वो कौन कौन चीज़ें आपको 18,000 मतलब 18,800 पर ईयर आपको जो यूरो प्रोवाइड किए जाएंगे। हाउसिंग रेंट प्रोवाइड किया जाएगा। स्कॉलरशिप में इंक्रीज़ भी किया जाएगा रिसर्च प्रोजेक्ट्स के दौरान। अब और उनके अब बता रहा है किस तरह आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए कि आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, सीवी, रिसर्च मोटिवेशन, रिसर्च प्लान, सर्टिफिकेट्स, आपके मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री अगर आपने करनी है तो मोस्ट रिसेंट डिग्री करनी है, रेफरेंस चाहिए, समरी ऑफ मास्टर डिग्री थीसिस चाहिए आपको, ठीक है। ये एक आम सी चीज़ें हैं। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो ये सारी चीज़ें आपके पास, आपने मास्टर्स किया हुआ तो आपके पास ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट होंगी। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है, पर्सन विद एप्लीकेशन पॉजिटिव अवेलेबल बीन वेटेड। मगर अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यू हो जाते हैं, मतलब आप इसको कर लेते हैं, पास कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को फर्स्ट प्री एवेल्युएशन को, तो आपको इंटरव्यू के लिए वो कॉल करेंगे, मतलब इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी कमेटी की तरफ से। अगर आप देखना चाहें कोऑर्डिनेट फैकल्टी, बेटर है आपके प्रोफेसर को ईमेल वगैरह करके, जो भी आपके इंटरेस्ट का प्रोफेसर है उसके, ये सारे प्रोफेसर्स हैं जो मतलब रोबोटिक्स का जो भी आपका मेजर होगा, आपने इसमें अपने मेजर के हिसाब से ये डिबोरा है यहाँ पे प्रोफेसर, आप देखें इसका ईमेल लिखा हुआ है। आप रिसर्च आपका इसके साथ अलाइन करता है आपका रिसर्च, तो आप इसको एक ईमेल करेंगे, उसको बताएंगे कि मैं प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स के साथ रब्ता करना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट्स है उसकी हेल्प लेना चाहते हैं, तो खुल के बंदा बात कर लेता है, तो आप उसको स्टूडेंट्स को भी ईमेल कर सकते हैं, भाई मैं आपके ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। डेडलाइन लिखी हुई है उन्होंने 15 जून, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जून लिखा हुआ है। ऊपर लिखी हुई डेडलाइन एक्सटेंडेड 26 मई तक इसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो बाकी प्रोग्राम की डेडलाइन जो है वो भी डिफरेंट होगी। पब्लिकेशन इसकी 15 जुलाई को होगी। तो ये सारा इसकी डिटेल उन्होंने लिखा हुआ है। सबमिशन डेडलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड टू मई 26, 2025 11 AM, ठीक है। अब ये सारा इसका हो गया हमारे पास एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन है इस यूनिवर्सिटी के बारे में हो गया। कितनी स्कॉलरशिप्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, किस तरह आपने प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। हम चलते हैं अब ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन को किस तरह सबमिट करना है। सबसे पहले जो एक नॉर्मल है, आपने रजिस्ट्रेशन करनी है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। पेज को आपने इंग्लिश में कर लेना है। आपने सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू पे आना है। मेन्यू पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसे आप हम यहीं से कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल प्रोसीजर है सब यूनिवर्सिटीज़ का, वही आपने करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आके आपने अपना नेम, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपने वो लिख देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। पेज को आपने इंग्लिश में कर लेना है। अगर आपको ये उसमें आएगा पहले पेज, उसमें इटालियन में आएगा, आपने इसको उसमें कर लेना है इंग्लिश में। तो कंट्रीज सेलेक्ट करनी है, जनरल इन्फॉर्मेशन है ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं जल्दी कर देता हूँ। इसका सिटी पूछी हुई है कौन सी है, फिजिकल कोड अभी नहीं है तो अब खुद क्रिएट हो जाएगा आपका ऑटो ही जब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाएगा, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं फिर से।
फिर अभी यहाँ पे नेशन बताएंगे आपका कौन सा था या आपका कौन सा है, या जहाँ पे अभी करंटली अवेलेबल है आपने वो बताना है कि आउट ऑफ पाकिस्तान है या कहीं पे भी है, तो आपने वो बताना है। आपने सिटी बतानी है कौन सी है, उसके बाद सिटी का ज़िप कोड दे देना है, आपने अपना एड्रेस दे देना है, एड्रेस के बाद नंबर दे देना है, CVSE घर का नंबर दे देना है यहाँ पे, और उसके बाद डोमिसाइल एड्रेस आपका सेम है वो पूछ रहा है, हाँ भी ये अपने इसको सेम कर देना है और आपने आगे कंटिन्यू कर देना है। बाकी जो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो अपने जो हाउस कब से यहाँ पे रह रहे हैं वो अपने डेट लिखनी है आपकी, कब से आप इस घर में रह रहे हैं। तो एड्रेस हो गया हमारे पास, डोमिसाइल का यस कर दिया। अब ईमेल वगैरह मांग रहा है आपकी, जो इंटरनेशनल नंबर का वो मांग रहा है कौन सा है, उसके बाद फ़ोन नंबर आपने लिख देना है अपना जो भी होगा जिस भी कंट्री में आप होंगे। उसके बाद आपकी प्रेफर लैंग्वेज कौन सी है, आप इंग्लिश है उसमें कम्युनिकेशन करना चाहेंगे वो बताना है, और इसको प्राइवेसी को यस करके आप इंफॉर्मेशन देख के इसको क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, सॉरी पहले आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे यहाँ से कुछ भी होगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास ईमेल आएगी, उसमें आपको यूज़र नेम बता रहा है, पासवर्ड जो आपने अभी पीछे सेव किया है आपने वो वाला पासवर्ड यूज़ करना है। आप फिर पेज पे आएंगे, अपने पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सेम मुझे बैक पहले वाला पेज है, उस पर आके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन करेंगे या डायरेक्ट यहीं से लॉगिन कर, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका जो यूज़र नेम है जो ईमेल पे आया हुआ है और जो पासवर्ड आपने वहाँ पर लगाया है आपने वो यहाँ पर साइन इन करना है लगा के। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आप ये हो जाएगा। आपने यहाँ पे आना राइट साइड पे, यहाँ पे आपने एडमिशन ओपन करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ PhD की कॉल्स ओपन हो जाएंगी। आपने PhD सेलेक्ट करना है, कोर्स आप इसमें अप्लाई करने चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप PhD पे करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे इस पे आगे। तो अभी आपने अपना जो एप्लीकेशन किस में करना चाह रहे हैं, रोबोटिक्स में करना चाह रहे हैं, एग्रो बायोडाइवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ एग्रो बायोडाइवर्सिटी। अब कोर्स टाइप कौन सी है, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है वो आगे यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें वो आपको अभी कंफर्म कर रहा है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपना यहाँ पर अपलोड करना है। आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ID कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। बेटर है कि आप पासपोर्ट यूज़ करें। यहाँ पे उसका पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, वो लिखने के बाद उसकी जो इशू बाय कहाँ से इशू हुआ है, कौन सी एम्बेसी से इशू हुआ है, आपने वो एम्बेसी का नेम लिख देना है। इशू डेट क्या है इसकी, करेक्ट जो डेट पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है आपने वो लिखनी है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो उसकी एक्सपायरी डेट लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं रैंडमली कोई डेट सेलेक्ट करता हूँ, आपने अच्छे जो पासपोर्ट के ऊपर है वो सेलेक्ट करनी है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई पासपोर्ट की, जो मेरी ID कंफर्म करनी है मैंने अपनी यहाँ से नेक्स्ट करके, तो ये हमारे पास कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी वो कह रहा है अटैच भी करें पासपोर्ट को, आपने करना क्या है, अपना इस पर क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे उसका अटैचमेंट का नेम बताएंगे, ऊपर पासपोर्ट लिख देंगे। यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ पासपोर्ट, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है ये आपने लिख देना है पासपोर्ट। ये डिस्क्रिप्शन के उसका बता देंगे, कुछ भी आप लिख देंगे यहाँ पे, पासपोर्ट की डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है पासपोर्ट। यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करके आप अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट। तो ये आपका पासपोर्ट जो है वो अपलोड हो गया। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, पासपोर्ट ऑफ आपका जो भी नाम है, मोहम्मद उमर, जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये पासपोर्ट ओके हो जाएगा। उसके बाद आपसे वो कोर्स पूछ रहे हैं, कोर्स ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड है तो यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर, फिर उसके बाद वो पूछ रहा है आपकी जो मेजर जो होगा आप किस में करना चाहेंगे, अपने जो प्रेफर्ड जो आपकी प्रेफरेंस है आपने वो सेलेक्ट करनी है, किस में करना चाहेंगे। आपकी प्रेफरेंस यहाँ पे है, आपने जेनेटिक्स रिसोर्सेज में करना है प्लांट, या किसी और दूसरे में करना है, इनके पास दो ही ऑप्शन है। तो आपने वो पूछ रहा है कॉल रीड की है, रिक्वायर आपको डिसेबिलिटी है तो वो भी अपने बताना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के, डिस्क्रिप्शन, एवेल्युएशन, रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल, एवेल्युएशन, इंटरव्यू, ये इसका प्रोसीजर है, कैंडिडेट का सिलेक्शन का प्रोसीजर, ठीक है। अभी उसको आपने यस करना है, आपने कॉल रीड की है, सब कुछ डिटेल रीड की है, और ये 3 प्रोसेस हैं, इसमें आपका इंटरव्यू तक आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी सारी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन आ गई मेरी, जो जिसके लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, इसको कन्फर्म एंड इस पर कर दूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन करने के बाद अब यहाँ पे हमने अपनी जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो ऐड करनी है। वो सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल पूछ रहा है, मेरा सेकेंडरी स्कूल अपलोड कर देना है मैंने यहाँ पे। सिंपल यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे आप। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपने सेकेंडरी स्कूल का जब तक रेड आ रहा है, फॉरेन डिग्री है, फॉरेन पे क्लिक करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूट करेंगे,
उसके बाद सेलेक्ट करेंगे बस जनरल टाइप डिप्लोमा क्या था, सेकेंडरी स्कूल है, डिप्लोमा इंटरमीडिएट है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, स्कूल जो भी आपका कॉलेज है, किस ईयर में मिला, आपके जो मार्क्स हैं, फाइनल मार्क्स कितने हैं, या जीपीए जो भी कॉलेज में आपका मार्क्स होंगे 64% जो भी होगा आपने वो लिख देना है। कंट्री सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से नीचे, फिर उन्होंने कंट्री दिया हुआ वो भी सिलेक्ट कर लेना। तो ये सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो ये हाई स्कूल डिप्लोमा जो डिग्री है वो आपकी जो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टू कंटिन्यू इट्स नेसेसरी टू ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट वन ऑप्शनल ब्लॉक। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, अपनी जो डिग्री है वो अपलोड करनी है। अचीव्ड कर लिया आपने, यहाँ पे आपने अपनी मास्टर्स की जो डिटेल है आपने वो यहाँ पर अपनी ऐड करनी है। ठीक है, मास्टर्स की कर दें, अगर बैचलर मैं बैचलर लिख रहा हूँ आप मास्टर की कर दें, जो भी आपने सेलेक्ट करनी है बैचलर्स करके मास्टर कर दें, इस तरह कर दें आप, दोनों ऐड कर दें। तो एयर ऑफ अचीवमेंट क्या है आपका, और जनरल डिटेल है, मार्क्स किस तरह, फाइनल मार्क्स कितने हैं आपके, चाहे परसेंटेज लिख दें, चाहे आपके 100 में से लिख दें, या अपना जीपीए लिख दें, जिस तरह आपको ठीक लगता है। फिर आगे डिटेल भी आपने उसी के लिहाज से देनी है, भाई मेरी यूनिवर्सिटी में इस तरह परसेंटेज दी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं। तो अटैचमेंट लिखनी है अपने फॉरेन डिग्री की, आपने बैचलर डिग्री है यहाँ पे लिखना है, अटैचमेंट फाइल ने बैचलर डिग्री लिख दें या जो भी लिखना है, फिर आप यहाँ लिख दें बैचलर्स इन वट एवर आपका जो प्रोग्राम है आप लिख देंगे, बैचलर्स इन प्लांट बायोडाइवर्सिटी जो भी है आप वो लिख देंगे। यहाँ पे चूज़ फाइल करके उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी डिग्री ऐड हो जाएगी। तो इस तरह आप ऐड करना चाहते हैं तो नीचे भी है, और ये ऑप्शनल है। बाकी टू कंटिन्यू इट्स नेसेसरी टू एंटर क्वालिफिकेशन एट लीस्ट वन ऑप्शनल। तो नीचे आप अपनी जो इटालियन है लास्ट वाली में नहीं करना, सिर्फ आपने फर्स्ट वाली में करना है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, दिस कॉल फॉर टाइप अप्लाइंग फॉर, मतलब जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, आपने करना क्या है, यहाँ पे डू यू वांट टू अटैच, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और वन बाय वन इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके टाइप कौन, सबसे पहले रिसर्च प्रोजेक्ट अपलोड कर लेते हैं अपना जो आपने किया यूनिवर्सिटी में, जो आपने रिसर्च किया है वो करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम वगैरह लिख देना सारा यहाँ पे, और उसको डिस्क्रिप्शन डाल के, डिस्क्रिप्शन हर प्रोग्राम उसकी होती है तो उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पे आएंगे, यस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, जो नेक्स्ट जो देखें वो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट वाला सीवी आ गया और उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, टाइटल ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद जो इसी तरह वन बाय वन 9 पे देखें आगे नहीं जाएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही पड़ेंगे सारे। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। डिप्लोमा अपलोड कर, मतलब मेरी जो डिग्री है वो मैंने अपलोड करनी है। उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट्स एक रह गए, यहाँ पे लेटर ऑफ मोटिवेशन रह गया है, वो मैंने ट्रांसक्रिप्ट है वो भी रहती है, ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है, लेटर ऑफ मोटिवेशन अटैच करना है, मतलब जितने भी ऊपर डॉक्यूमेंट मैंने मेंशन किए हुए हैं वो करना है। अगर आपके पास एडिशनल भी है तो आपने वो भी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे ही वो आपको सेलेक्ट करते हैं अच्छी तरह रीड करके। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट सारे अपने अटैच कर देता हूँ। जैसे ही अटैच कर देंगे यहाँ पे 9 पे नेक्स्ट पे कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन वो आगे प्रोसेस हो जाएगी। रिव्यू एंड कंफर्म द लिस्ट ऑफ फाइल यू अपलोडेड, वो बोल रहा है ये जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है इसको कंफर्म करना, अच्छी तरह देख लें। तो वो करके नेक्स्ट पे आएंगे। अब कुछ क्वेश्चनरीज हैं और एडिशनल मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। अब आपने हाउ डिड यू, मतलब जनरल क्वेश्चंस हैं, किस तरह आपने यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से सुना, मेन रीज़न आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या इंटरेस्ट है आपका, मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट है, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, आपका मास्टर मदर्स का, आपका जो फैमिली का ही पूछ रहे हैं, फादर्स का, मतलब आपका बैकग्राउंड वो जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरह के हैं, मतलब बैकग्राउंड क्या है, आप रिसर्च की तरफ किस तरह जा रहे हैं। अब यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है, भाई मैंने जो इन्फॉर्मेशन पीछे दी है इस पेज पे क्वेश्चनरीज में वो करेक्ट है। वो करके मैं बैक पे चला जाता हूँ। अब एडिशनल कुछ सवाल है, रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू आप करेंगे, ओके नो प्रॉब्लम, इसको सबको यस कर देना है। फिर उससे कुछ मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, वो पूछ रहे हैं प्लीज़ स्पेसिफाई पास स्कोर ऑफ एमएस एग्जाम इन यूनिवर्सिटी। आपको मतलब कितना, मतलब जीपीए लिखना है तो जीपीए लिख दें, परसेंटेज लिखनी है तो परसेंटेज लिख दें। पास स्कोर आपने, आपका स्कोर कितना था, मेरा फॉर एग्जाम्पल 3.6 था, तो मैक्सिमम स्कोर कितना था वो 4 था। एग्ज़ाम आपका जो एग्ज़ाम एवेल्यूएशन है उसके हिसाब से अब मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है आप उसको स्पेसिफाई करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब जिस तरह आपकी डिग्री है आप उस तरतीब से यहाँ पर चीज़ों को लिख सकते हैं। प्लीज़ स्पेसिफाई मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायर्ड अचीव मास्टर डिग्री।
कितना मतलब आपको 2.5 पे डिग्री मिल रही है, 3 पे मिल रही है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। टाइटल ऑफ रिसर्च टॉपिक लिख के आपने वहाँ पे उसको क्लिक कर देना है, जो आपने उसमें किया है, आपने जो मास्टर्स में किया है। तो ये हो जाएंगे दोनों ग्रीन, तो आप उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है फुली अवेयर ऑफ पैनल सेंक्शंस इन केस ऑफ फॉल्स। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपके पास खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपसे ये स्टेटमेंट वो ऑलरेडी ले रहा है। तो ये सारा इसका प्रोसीजर है, किस तरह आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है और बहुत इजी प्रोसीजर है। तो आपने अच्छी तरह इसको देख के अप्लाई कर लेना।